चलो सोच रहा हूँ, फिजिक्स का क्वेश्चन जो है निकाल लो अपना अपना सब। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। देखो, विरल माध्यम में वेग स्पीड होता है, स्पीड क्या होता है, अधिक होता है। जैसे ही विरल से सघन में जाएगा तो ओकर स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पीड जब कम हो जाएगा तो अभिलंब की तरफ क्या होगा, मुड़ जाएगा। एक का क्या हो जाएगा, एक का ए में टिक लगाओ। चलो उसके बाद 2 नंबर देखो, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सघन माध्यम, आराम से जहाँ जहाँ सीट मिलता है वहाँ बैठ जाओ। सघन माध्यम के विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध सही है। देखो, जब सघन से विरल में जाएगा तो विरल में बनता है बड़का कोण, विरल में कोण क्या बनता है, बड़का। सघन से जाएगा विरल में तो सघन में बनेगा आपतन कोण, विरल में बनेगा अपवर्तन कोण। आपतन कोण को आर से दिखाते हैं, आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, अपवर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। तो आर का मान बड़ा होगा आई से, आर का मान बड़ा हो जाएगा आई से। ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा देना, 2 का हो जाएगा सी नंबर। बाकी हल्ला गुल्ला नहीं करना है, आराम से सुनते रहना है। चलो आगे बढ़ो। 3 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मिट्टी। देखो, जल का प्रयोग, कांच का प्रयोग, प्लास्टिक का प्रयोग लेंस बनाने में होता है, मिट्टी का नहीं होता है। 3 का लगाना डी नंबर। चलो आगे सुनो। 4 कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम। देखो आगे 5 में कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान, तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा 5 का ए नंबर। 6 में कहता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, सी नंबर मारना। 7 कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन बराबर होता है भी बटा यू, भी बटा यू। 7 का हो जाएगा डी नंबर। आगे कहता है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा। देखो, पानी में प्रकाश का वेग कम रहेगा तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 8 का लगाना बी। 9 में कहता है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध आने की लेंस सूत्र पूछ रहा है। तो लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 9 का बी नंबर। 10 में किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा है मात्रक, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। 10 का डी। लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो लेंस में फोकस होता है 2 गो, 11 का हो जाएगा ए। 12 कहता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक, तो डायोप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक डायोप्टर, 12 का ए। 13 कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, 13 का ए। 14 है अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, 14 का ए नंबर। 15 कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में, 15 का हो जाएगा बी नंबर। चलो आगे देखो। 16 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब जो है न केवल समतल दर्पण में ही बन सकता है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण, बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। 16 का सी मारो। 17 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक होता है, 17 का बी। 18 कहता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में, अवतल, 18 का ए। 19 कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, 19 का हो जाएगा ए नंबर। 20 में कहता है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा, तो आभासी और छोटा जो है ना ये बनता है हमेशा किस में, उत्तल में, उत्तल में बनता है हमेशा आभासी और छोटा। 21 निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में। आगे कहता है 22 में गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकसांतर या फोकस दूरी, फोकसांतर या फोकस दूरी।
वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है? तो एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f। चलो 24 कहता है हजामत बनाने में अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण, सर्चलाइट में भी अवतल दर्पण, रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर जो लगाते हैं अवतल दर्पण, दंत विशेषज्ञ दांत के डॉक्टर कौन दर्पण? अवतल दर्पण। 29 में देखो निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान 32 है, एफ का मान एक आधा हो जाएगा 16, उत्तल है तो प्लस में 16, 29 का क्या हो जाएगा? 29 का सी। चलो आराम से देखो 30 कहता है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो आवर्धन का मान माइनस में रहेगा ना तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, वास्तविक बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। चलो आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 31। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से दिखाते हैं? तो वक्रता केंद्र को दिखाते हैं सी से। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल में बनता है हमेशा छोटा। 33 कहता है कि टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग? तो अवतल, क्या हो जाएगा? अवतल। साइड मिरर के रूप में उत्तल। 34 का मारना सी नंबर। 35 कहता है 35 में कहता है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 36 कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। 37 में कहता है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है, मतलब काल्पनिक बनता है। क्या कहते हैं? ऑप्शन में क्या है? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक है। 38 समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत। फिर आगे कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो समान आकार का बनने के लिए वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। 40 कहता है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है तो सीधा और हर्षित, सीधा और हर्षित, हर्षित का मतलब हुआ छोटा। 41 एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? प्लस में है तो उत्तल, क्या हो जाएगा? उत्तल। 42 कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक माइनस में। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध है, r बराबर 2f या f बराबर r/2, r बराबर 2f या f बराबर r/2। आगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं तो उत्तल कौन होता है? चलो ये पूरा अपना अपना मिला करके टिक कर लेना, चेक कर लेना।